हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले सारे ठीक होंगे। आपसे मैं ये उम्मीद करना चाहता हूँ कि आप पूरी वीडियोज़ देखें। अगर आप थोड़ा सा देख करके छोड़ते हैं तो आपको हो सकता है कि शुरू में कुछ दिक्कत हो, लेकिन जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तब आप जज कर पाएंगे कि हाँ, ये वीडियो सही बनी है, नहीं बनी है, या क्या है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो कभी कभी बीच में या जब माइंड में आता है तो बोला जाता है। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देखें। तो आइए आज हम करेंगे 5 पॉइंट जो क्लास 10th का चैप्टर 5 है, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका 5.3। ठीक है, तो करते हैं 5.3 का। इसमें एक्चुअली किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अब जो AP होगा, जो AP होता है एक्चुअली A1, A2, A3, A4 डैश डैश AN तक। अब इसका हमें सम निकालना है। सम मीन्स कि A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश डैश प्लस AN तक इसका सम निकालना है। ठीक है, तो सम कैसे निकालें। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, जैसे मान लिया जाए कि आपको सम निकालना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। ठीक है, अब सबको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो SN का एक फॉर्मूला दिया गया है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ही देखना है इस फॉर्मूले को, और इसी फॉर्मूले पे हम आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये SN n जो हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, ये तो पता ही है आपको, फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। अगर इस पे हम देखें तो टोटल कितना है, सबको अगर जोड़ेंगे, अब अगर इसको जोड़ेंगे तो 55 आएगा। लेकिन SN पे देखते हैं, इसमें 10 टर्म टोटल है, S10, तो ये 10/2 2a, ये हो गया आपका 1 प्लस n 10-1 इंटू डी, डी भी 1 है, ये हो गया 10/2। यहाँ पे कट कर लो तो ये 5 हो गया, 2 प्लस 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 5, 9 2 11। देखिए आ गया। AN जब दिया हो, एक और इसका फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 a प्लस, यहाँ से अगर अलग करें तो a प्लस l, और जहाँ l क्या है, AN है। तो देखिए इसमें हमें n तो दिया हुआ है 10/2, a दिया हुआ है 1 प्लस l लास्ट टर्म होता है। तो अगर इससे भी हम करते हैं, इस फॉर्मूले से भी, तो भी हमें क्या मिल जाएगा, ये 5, 10 और 1 11, 5 इंटू 11 कितना हो गया, 55। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5.3। इसी प्रकार से करने हमें सम निकालना है। तो 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है, यानी कि सम फाइंड करने हैं 2 7 12 डैश डैश 10 टर्म्स तक, 10th टर्म तक। यानी कि यहाँ पर जो हमारा n है वो 10 है, a है आपका 2 और d है आपका 7 - 2 = 5। हमें निकालना क्या है, S10। फॉर्मूले पे फॉर्मूला लिखते हैं, पहले SN का फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि a तो लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, तो हमें a लगाना होगा। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n देखिए कितना है, 10, तो 10/2 2a, ये आपका 2 है प्लस n 10 है -1 इंटू डी, डी आपका 5। तो हो गया आपका 10/2, 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 5, तो हो गया 2 5 जा 10, 5 और 4 प्लस 9 और 9 से 45, 5 इंटू जोड़ दीजिए 49, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 5 जा 45 है ना, 5 9 जा 45, 4 5 4 जा 20 और 4 24, तो 245 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, -37 -33
-29 डैश डैश 12। तो इसमें भी क्या है, n हमारा दिया हुआ है 12, ए आपका -37 है, आपका जो d है वो है -33 -37। तो ये हो जाएगा -33 माइनस माइनस प्लस 37। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या आ जाएगा 4, यानी कि d हमारा आ गया 4। अब हमें यही फॉर्मूला लगाना है, एन इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n दिया हुआ है 12 है, तो 12/2 2a -37 है जी, n 12 -1 इंटू डी कितना है 4 लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका 6 74 माइनस और ये प्लस 12 11 चौक 44, ये हो गया आपका 6 4 में 4 गया 0 7 में 3 गया 7 में 4 गया 3 माइनस 30 6 18 माइनस 180 आ गया। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो देखिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, फॉर्मूला रहने देता हूँ, अब क्वेश्चन करेंगे तो खुद ही फॉर्मूले याद हो जाएंगे। थर्ड है 0.6 1.7 2.8 डैश डैश 100th टर्म तक जाता है। तो यहाँ पे जो n है वो आपका 100 है, d है, a है आपका 0.6 और जो d है वो है 1.6 माइनस 0.6, तो ये हो गया 1.1। ठीक है, अब निकालते हैं एस एन, यानी कि एस 100 डायरेक्ट लिख देता हूँ 100/2 2a 0.6 प्लस n 100 माइनस 1 इंटू डी 1.1, ये हो गया आपका 50 6 12 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। ठीक है, तो ये देखिए 50 1.2 प्लस 11 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं 9 9 और 9 18 9 और 1 10 1 पॉइंट इतना आ गया। ठीक है, अब करके देख ले 9 9 9 9 9 9 9 18 9 और 1 10। ठीक है, पे ही है, इसको जोड़ ले तो 50 इंटू आपका 9 और 2 11 8 और 1 9 0 1 इतना 0 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से 45 5 1 के पहले पॉइंट आ गया 5 4 5 5 है ना। ठीक है, तो ये आ गया आपका 5 4 4 5 5। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है 1/15 1/12 1/10 डैश डैश 11th टर्म तक जाता है। ठीक है, ये आपका कितना है 1/15 है, डी निकालना पड़ेगा 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम हो जाएगा 60 12 25 60 15 चौके 60 12 25 60 15 चौके 60 1/60 डी आ गया और एन दिया हुआ ही है आपका 11। सीधा फॉर्मूले पे लिखता हूँ एस 11 इक्वल 11/2 2a 1/15 प्लस n 11 माइनस 1 इंटू डी 1/60। ठीक है, देखते हैं 11/2 ये हो गया 2/15 प्लस 10/60 0 से 0 कैंसिल है, ये आ गया 11/2 एलसीएम ले लेंगे 15 और 6 का 30 15 2 में 30 तो 2 2 जा 4 और प्लस 6 25 5
ये आ गया आपका 11/2 गुने 9/30। ये हो गया आपका 99/3 से कट जाएगा 10, 33/20। ये आ रहा है आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। एक फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट था, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है सम फाइंड करना है, सम ऑफ एपी ही निकालने हैं, बट इसमें थोड़ा दिया हुआ है 7 + 10 हाफ + 14 + डैश डैश + 84। एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 34 + 32 + 30 + डैश डैश + 10। थर्ड है आपका -5 + -8 + -11 + डैश डैश + -230। ठीक है, इस सब में सम फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट का। देखते हैं, ए है आपका 7, डी हो गया 10 × 2 = 20 और 1, 21/2 - 7। तो ये हो गया एलसीएम आपका 2, तो 21 - 7 × 2 = 14, 7/2। एन हमें दिया हुआ नहीं है, तो ए दिया हुआ है एन दिया हुआ है 84, तो एन का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, ए + n - 1 × डी जो जनरल फार्मूला है। ए कितना है 7 + n है नहीं, मैं निकालना है। डी दिया हुआ है 7/2 = 84। इधर माइनस हो जाएगा, बच्चे पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं जो पहले प्लस माइनस है उसको पहले सोल्व करना है। 7/2 = 84 - 7, जो हो गया आपका 8 - 1 × 7/2 = 77। अब ऐसे काट सकते हैं, क्योंकि ये जाकर के डिवाइड होगा तो इसलिए 7 से कट गया 11, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 - 1 = 11 × 2 = 22 और एन उधर चला जाएगा। 22 + 1 = 23। अब इसका सम भी निकालना है जी, एस एन निकालना है, तो n/2 2a + n - 1 × d। n कितना है 23 आ गया हमारा, 2a 7 + n 23 - 1 × d। d है आपका 7/2। देखिए 23/2 × हाँ ठीक है, 7 × 2 = 14 और ये हो गया 22 × 7/2। ठीक है, ये 2 से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 11, ये बच गया 23/2 × 14 + 11 × 7 = 77। 23/2 7 × 4 = 11 और 7 × 8 और 1 9, ये हो गया 23/2 91। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 91 से 23 को और अपॉन में 2, वही आंसर होगा। ठीक है, ओके, आप लोग कर लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अभी मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई ये नहीं कि मैं नहीं करूँगा मल्टीप्लाई, आप लोग कर लेना खुद। ठीक है, कुछ तो करेंगे आप, सारा मैं ही करूँगा। ठीक है विकास, सारा मैं ही करूँगा, आपको भी तो करना है। देखिए यहाँ पे है हमारा a 34, d है आपका 32 - 34 - 2 है जी, 2 डिक्रीज कर रहा है, कहाँ तक जा रहा है 10 तक। दिस इज an है, an कितना है बाबू 10। फॉर्मूला लगा लेंगे n का, क्योंकि n है नहीं और हमें सम निकालना है। इक्वल 10 a 34 + n - 1 × d, d आपका -2 है, इक्वल 10। इधर से उधर
भेज देंगे इसको तो -34 आ जाएगा। तो n-1 इंटू -2 -24। देखिए इससे ही कट जाएगा, माइनस से माइनस तो कट ही गया, 12। n उधर चला जाएगा तो ये 12 + 1 बराबर 13। ठीक है, अब इससे निकालना है, निकालते हैं इसे। ठीक है, इसी पे रख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे दोबारा। n 13 है, 13/2 2a 34 है, प्लस n आ गया हमारा 13 -1 इंटू डी आया हुआ है हमारा -2। देखिए 13/2 ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 68 प्लस 13 12, ये आपका हो गया 13/2 68 माइनस 12 टू जा 24, ये हो गया 13/2, 8 में 4 गया 4, 6 में 2 गया 2, 2 से कितना 12, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 12 3 36, 12 और 3 15। ओके, चलिए अब थर्ड कर लेते हैं। ओके, थर्ड का है ही दिया हुआ, सॉल्यूशन सीधा निकालते हैं। ए दिया हुआ हमारा -5, डी -8 -5, 8 to -7 -8 + 5, ये आ गया आपका -3। ठीक है, ये दिया हुआ है an है आपका -230। n का फॉर्मूला बोलो एक, यस ठीक है। a कितना है -5 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है -3। ओके, आ रहा है समझ? तो ये -5 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा n-1 इंटू -3 -230 + 5, तो ये हो गया n-1 इंटू -3 इक्वल -225 हो रहा है। ठीक है, माइनस है तो प्लस, 3 से कैंसिल, माइनस से माइनस हो गया, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 7 3 21 5, n-1 इक्वल टू 75, तो n इक्वल टू 75 + 1 76। ठीक है, चलिए अभी इसका और निकालना है ना, एसएन निकालते हैं। SN n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। हालांकि इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, वो वाले फॉर्मूले जो है हमारे पास, SN बराबर n/2 a प्लस l, n कितना आ गया 76/2, सब में तीनों में ही ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से, क्योंकि हमारा n दिया हुआ है, l दिया हुआ है, इसमें भी सब में 76/2 a -5 प्लस l है यहाँ पे -230, तो हो जाएगा 76/2 -235। ठीक है, इससे तो कट गया, 2 3 जा 6 8 38 -235, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, ओके, थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड है ना, थर्ड में बहुत सारे पार्ट हैं, 10 पार्ट हैं। कोई बात नहीं, करते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 3, एक एपी में ये सारे कहता है कि एपी में है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये 5 है, आपका D3 है, AN 50 है, एन और एसएन फाइंड करना है, एन भी फाइंड करना है और एसएन फाइंड करना है। जाहिर सी बात है कि एसएन फाइंड करने के लिए हमें एन तो चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं। तो करते हैं, जो दिया हुआ है, जो दिखता है वही दिखता है, तो जो जो इसमें दिख रहा है उसी से हमें सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। ए दिख रहा है, डी है, ए एन है, एन बराबर 50 लेंगे, ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 50। ये हमें गिवन है 5 प्लस एन, 1 इंटू डी भी गिवन है 3। ये हो गया आपका 5 माइनस हो जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 45, और 3 से कट जाएगा 15, क्योंकि पॉन में आ जाएगा, तो ये 15 हो गया। अब एन माइनस 1 इक्वल 15, एन इक्वल 15 प्लस 1 16, तो एन 16 आ गया। ठीक है, अब एस एन भी इसमें फाइंड करना है, तो एस एन इक्वल एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमें कितना आया 16, 2 ए गिवन है कितना 5 प्लस एन हम फाइंड आउट कर रखे हैं 16 माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा 3 है। ये हो गया 8, 5 2 जा 10 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 3, 8 10 प्लस 15 3 जा 45, 8 45 प्लस 10 55। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44। ठीक है, ओके। सेकेंड, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। A7 है, A7 A13 35, A13 है, 13 5 गिवन है, टी और S13 फाइंड करना है हमें, और S13 फाइंड करना है। देखिए अभी हमने कहा था कि जो दिखता है वही दिखता है, यानी कि इसमें जो दिख रहा है वही हमें लिखना है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, A13 35 है। ठीक है, तो जो गिवन है वो लिखेंगे, ए तो है ही इसमें, तो A13 को हम कैसे लिखते हैं, A प्लस 12D इक्वल 35, और ये हमें 7 गिवन है, A 12D इक्वल 35, माइनस हो जाएगा 35 माइनस 7, 12D इक्वल कितना 28। ठीक है, इसलिए D इक्वल 28 अपॉन 12, 4 से 7, 4 से 7 अपॉन 3, D आ गया। अब हमें S13 फाइंड करना है, तो S13 इक्वल 13 अपॉन 2, 2A ए गिवन है प्लस एन है आपका A13 गिवन है, 13 माइनस 1 इंटू डी, डी आपका यहाँ फाइंड आउट किया गया 7 अपॉन 2, 13 अपॉन 2, 7 2 जा 14 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू 7 अपॉन 2, 2 से 2 6 कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट। यहाँ पे 30 अपॉन 2, 13 अपॉन 2 14 प्लस 7 6 जा 42। ओके, तो 13 अपॉन 2, कई बच्चे ऐसे कैंसिल आउट कर देते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये प्रोहिबिटेड है, यानी कि बिल्कुल मना ही है। 4 2 6, 4 1 5, इससे कैंसिल आउट हो गया 28। आपका ये आ गया 13 इंटू 28, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, 13 13 8 जा 104, 104
8 है, 104 और 13 8 जा 104 और 13 2 जा 26 और 36 है ना, 20 और 10 36। अब मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई एक बार कर लेते हैं। 24 3 दूनी 6 और 2 8, 3 84 28 का 28 16 दिन। ठीक है, तो सेकेंड 2 पार्ट हो गए इसके। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड आप लोग करके दिखाओ, ठीक है, जब नहीं आएगा तब बताऊंगा, जल्दी। हाँ जी, करके दिखाइए आप लोग। हो गया, रुकना पड़ेगा। चलो फिर देखता हूँ, आप लोग करो, मैं और दूसरे बच्चों के लिए करता हूँ। A12 दिया हुआ है, A12 है 37, D आपका 3 है गिवन, A और 12 इस A और S12 फाइंड करनी है, ये दोनों ही फाइंड करना है। तो जो गिवन है उससे हम लेंगे A12, यहाँ पे A चूँकि 12 है, A12 को हम लिखना है हमें A + 11D = 37, D ऑलरेडी गिवन है, 11 × 3 = 37, 11 3 जा 33 = 37, A = 37 - 33 = 4, ये हमें आ गया। ठीक है, इजीली फाइंड आउट हो गया। S12 इक्वल तो n/2, n कितना आ गया 12/2, 2a, ए है आपका नहीं दिया था, हमने निकाला है 4 प्लस n-1, तो n कितना है 12 - 1 इंटू d तो ऑलरेडी गिवन है। 2 6 जा 12, 6 4 2 जा 8 प्लस 11 3 जा 33, 6 इंटू 8 और 3 11, 3 और 1 4, 6, 246 आंसर फाइंड आउट हो गया जो निकालना था हमें। इसमें क्या करना है, फोर्थ अभी तक आप लोग दिखाया नहीं। A3 15 है, S10 125 है, D और A10 फाइंड करना है। D और A10 फाइंड करना है, ठीक है। देखते हैं A3 गिवन क्या है हमारा, A3 और S10, तो A3 को हम लिखेंगे A + 2D = 15, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। देन आफ्टर S10 को कैसे लिखेंगे, A n/10/2 2a प्लस n-1, तो n10-1 इंटू D = 125, ये आपका हो गया 5, तो 5 और ये हो गया 2a प्लस 9D 125। 5 चूँकि बाहर है ही तो इससे डायरेक्ट कट कर सकते हैं 25 से, तो यहाँ मिल गया 2a प्लस 9D = 25, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड को किसी भी मेथड से अगर हम सोल्व कर दें, A + 2D = 15, आपने कई सारे मेथड पढ़ रखे हैं, आप किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सोल्व करूँगा एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ पे 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 2a + 2 2 जा 4D = 15 2 जा 30
और ये एज इट इज़ यहाँ पे लिखूँगा, ये हो गया आपका, बस इसको माइनस कर दूँगा, यानी कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, तो कैंसिल हो गया, ये हो गया -5d और ये हो गया 5, तो इससे कैंसिल हो गया, d आ गया आपका -1। ठीक है, चलिए d तो आ गया -1। अब 8 10 निकालना है। 8 10 इक्वल a प्लस, फॉर्मूला तो यही होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। ए आ गया हमारा, ओहो ए तो अभी आया नहीं है, ये हमें फाइंड करना होगा किसी भी इक्वेशन में। तो कौन सा ले लें, कोई भी ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। a प्लस 2d इक्वल 15। ए कितना है, नहीं ए निकालना है, 2 इंटू डी -1, -2 हो गया, उधर जा करके प्लस हो जाएगा, 15 और 2 17, ए 17 हो गया, प्लस n कितना है 10 और d कितना है -1, ये हो गया आपका 17, 9 -1, 17 - 9 बराबर 8, तो 8 आ गया आंसर, 4th पार्ट। अब देखते हैं 5th पार्ट। ठीक है, इसके सारे पार्ट देखने होंगे हमें। तो देखिए 5th पार्ट कहता है d इक्वल 5, s 9 इक्वल 75। हमें फाइंड करना है a और a 9 फाइंड करना है। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद दूसरा क्लास ज्वाइन करना होगा। तो देखिए ये हो गया आपका, एस 9 दिया हुआ है, तो एस 9 इक्वल क्या हो जाएगा 75, एस 9 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 75। हमें a और a 9 फाइंड करना है। 9/2 2a प्लस, हाँ n तो दिया हुआ है 9-1 और d भी दिया हुआ है 5 इक्वल 75। तो ये हो गया आपका 9/2 2a प्लस 9 से 8 5 जब 40, 9 - 1 8 8 5 जब 40 इक्वल 75। देखिए 3 से कट गया 3 और ये कट गया 25, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ बच गया 2a प्लस 40 इक्वल 25 2 जा 50, 40 चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है कि नहीं, तो ये बन जाएगा 10 और 2 से कट गया 5, ये आ गया कितना 5। हमें a 9 फाइंड करना है, तो a 9 इक्वल दिया हुआ है, सॉरी नहीं दिया, निकालना है, तो a प्लस n-1 इंटू डी। ए आ गया 5, n 9 है ही और d दिया हुआ है, गिवन है 5 प्लस 9 में से 1 8 8 5 जा 40, ये क्या हो गया 45, दिस इज द आंसर। तो ये जो है हमने 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th तक किया है और आगे आप लोगों को करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।